जिस बेटे ने, जिस बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, अपने माँ बाप को रुलाया, नोट कर लेना एक बात को, लिख लेना डायरी पर या अपने दिमाग के खोपड़ी के अंदर हड्डी पर चिस्पा कर लेना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस बेटे ने या बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, रुलाया और इसी तरीके से न माफी मांगी, न उनके पास गया, न उनसे माफी तलाफी की है, वो बेटा इस दुनिया में उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि दुनिया में अपना अंजाम न देख ले, जब तक दुनिया में अपने बाप को सताने की सजा इस दुनिया में न भुगत ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये कब्र भी उसको अपने अंदर कबूल नहीं करती है, मलकुल मौत भी उसकी रूह कब्ज नहीं करता है। अपने माँ बाप को रुलाने और सताने वाला इस दुनिया में मरने से पहले अपने अंजाम को जरूर देख लेगा। उसको कोई ना कोई मुसीबत जरूर पहुंचेगी, बगैर मुसीबत पाए हुए और बगैर अपने अंजाम को भुगते हुए वो मौत भी उसको नहीं आ सकती है। ये बात याद रखिए, गौर से सुन लीजिएगा। अगर किसी ने दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाया है, सताया है, तो जाकर आज फजर तक का इंतजार मत कीजिएगा, पता नहीं जिंदगी मिले ना मिले। इसलिए आज ही जाकर अपने रूठे हुए माँ बाप को ये मत कहिएगा मौलाना अगर गलती उसकी हो तो। हदीस के अल्फाज हैं, वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी भी और किसी हालत में भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो तुम्हें घर से निकाल दें या तुम्हारी बीवी और बच्चों को छोड़ देने का हुक्म दें। कहे बीवी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, और कहे निकल जाओ मेरे घर से निकल जाओ, और कहे सारा माल जो तुमने कमाया है इसी घर में छोड़ दो, तो अपने माल को भी छोड़ना पड़ेगा, उसका घर भी छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये हुक्म दें तो तुम्हें अमल करना है, लेकिन इसके जवाब में अपने बाप से ये नहीं कहना है मैं बीवी क्यों छोड़ूं, बच्चे क्यों छोड़ूं, हमने कमाया है अपनी कमाई क्यों छोड़ूं। ये आप नहीं कह सकते हो। बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि माँ बाप को कुछ कहो। अब सोच लो इसके बाद अब रह क्या गया है, इसके बाद अब रह क्या गया है। दुनिया में कोई उस वक्त तक मर ही नहीं सकता अगर उसने अपने माँ बाप को सताया है और बुराइयां की हैं। मौत आ सकती है, उसका अजाब कब्र में मिल सकता है, जहन्नम में मिल सकता है, लेकिन माँ बाप को सताया है, रुलाया है तो इस दुनिया में उसके अजाब को वो भुगतेगा, पहले उसके अंजाम को भुगतेगा और उसका गुनाह बाकी रहेगा। जहन्नम में तो उसका अजाब फिर मिलना ही मिलना है, लेकिन दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने और सताने का अजाब वो देखेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जंगे जलूला में 4000 बकरियां मिली। सहाबा ने सोचा इतनी बकरियां लेकर मदीना कैसे जाएंगे, इनको बेच दो और पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक के बेटे ने कहा ठीक है, जब बकरियां बेचना ही है तो मुझे बेच दो। लोगों ने कहा ठीक है, कीमत लगाओ, और सौदा हो गया। हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुर्रहमान को वो बकरियां 40,000 दिरहम में दे दी गई। कितने में? 40,000 दिरहम में। हजरत उमर फारूक के बेटे ने 40,000 दिरहम में बकरियां ले ली। फरमाया घर चलो, हम 40,000 दिरहम तुम्हें दे देंगे। एक नौकर मुतय्यन किया और फरमाया इन बकरियों को लेकर तुम मदीने आ जाओ, तुम्हारी जो मेहनत मजदूरी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। बकरियां आने में 8 दिन लगेंगे। 8 दिन इनको भी पहुंचने में लगे। जब ये अपने इलाके में पहुंचे, ये 2-3 दिन में पहुंच गए। बकरियां 8 दिन के बाद आई। हजरत उमर फारूक के सामने जब माल रखा गया तो 40,000 दिरहम भी रखे गए। हजरत उमर ने पूछा ये 40,000 दिरहम भी क्या मैदान जंग में काफिरों से लूटे हैं तुमने? जवाब मिला नहीं। हमें बकरियां मिली थी, 4000 बकरियों को लाना यहाँ दुश्वार था, मुश्किल था, इसलिए उन बकरियों को मैंने वही बेच दिया, वो 40,000 दिरहम में बिकी। कहा 4000 बकरियां 40,000 दिरहम में? बस बच्चे थे छोटे छोटे? कहा नहीं, पूरी बकरियां थी। कहा किसने खरीदी? फरमाया आपके बेटे अब्दुर्रहमान ने। फरमाया 40,000 दिरहम में ये बकरियां नहीं हो सकती हैं। लोगों, तुमने मेरे बेटे को 40,000 में ये बकरियां इसलिए बेची हैं क्योंकि वो मेरा बेटा था, अमीरुल मोमिनीन का बेटा था, उसके साथ रियायत बरती गई है, उसके साथ खास तवज्जो दी गई है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है इसलिए दे दो। नहीं, उन बकरियों को आने दो, हम उसकी दोबारा नीलामी लगाएंगे, हम उसकी दोबारा बोली लगाएंगे। बकरियां आई।
हजरत उमर फारूक ने उन बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया और बाजार जब लगा तो उन बकरियों को वहां पहुंचा दिया। फिर उसकी बोली लगाई गई कि लो इन बकरियों को खरीदो। उन बकरियों को जब बोली लगाई गई तो आप यकीन मानिए वो बकरियां 3 लाख दिरहम के अंदर बिकती हैं। 3 लाख दिरहम के अंदर वो बकरियां बिकती हैं। हजरत उमर फारूक ने 3 लाख दिरहम में वो बकरियां बेच दी और 40,000 दिरहम जो उनके बेटे ने दिए थे वो 40,000 दिरहम उनको दे दिए। ये पकड़ो अपने पैसे। ये 2,60,000 का नुकसान हो रहा था, इन मुसलमानों का हो रहा था, मुसलमानों के बैतुल माल का हो रहा था। ये 2,60,000 रुपए बैतुल माल में जमा किए जाएंगे। ये दिरहम बैतुल माल में जमा कर दिया और फरमाया बेटे मैंने ये बकरियां तुमसे लेकर बेचकर बाकी पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया, इसलिए कि कुरान कहता है क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन ये कहा जाए और मुझे कयामत के दिन पेश होना पड़े और कहा जाए कि तेरे बेटे के साथ रियायत बरती गई है, लिहाजा इन बकरियों को मैंने बेच दिया है, तुम्हारे पैसे दिरहम तुम्हें मिल चुके हैं। हम करेंगे ऐसा? यहाँ तो चोरी का मोबाइल तक हम खरीद लेते हैं और माशाल्लाह ये इलाका तो बहुत फेमस है। एक बार कलियाचक गए तो एक आदमी हम ही को टोपी पहनाने लगा, मौलाना 50,000 का मोबाइल है, हम आपको सिर्फ 10,000 में दे देंगे। हमने कहा भैया कहीं सिम डाला, कहीं पता चला पुलिस पहुंच गई यूपी तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। लोग हैं ऐसे। तसव्वुर करो कि यहाँ देखिए रियायत किसके साथ बरती जा रही है। मुल्क शाम सुना होगा, सीरिया जिसको आज सीरिया बोला जाता है, या मिस्र, दोनों जगहों में से किसी एक जगह का वाकया है। हजरत उमर फारूक के बेटे ने धोखे से नबीज पी ली। नबीज जानते हो, खजूर का पानी था लेकिन उसमें नशा आ चुका था। उनको पता नहीं था, वो समझे खजूर का पानी हो पी लिया, जबकि धोखा माफ, लेकिन पी लिया। अच्छा लगा तो और पी लिया तो नशा आ गया। नशा आया तो पता चला कि उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, नशे वाली खजूर, सड़ी हुई खजूर का जो अर्क था वो पी लिया और उससे नशा आ गया। अमर इब्न आस वहां के गवर्नर थे। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को बुलाया, पूछा क्या ऐसा हुआ? फरमाया हाँ, खड़े हो जाओ। और 40 कोड़े हजरत उमर फारूक के बेटे को लगाए गए। धीरे धीरे ये खबर उमर फारूक को पता चल गई मदीने में कि आपके बेटे ने नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था। लेकिन मिस्र के गवर्नर ने उनको सजा दे दी और 40 कोड़े लगा दिए। हजरत उमर फारूक ने कहा अच्छा। एक घोड़ा भेजा अमीरुल मोमिनीन के नाम, मिस्र के गवर्नर के नाम लेटर लिखा। यह खत मिलते ही इस नए घोड़े पर मेरे बेटे को शाम से या मिस्र से फौरन घोड़े पर सवार करके उसको मदीने भेजो और कहो कि तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। खत मिलते ही अमर इब्न आस ने हुक्म की तामील की, बेटे को लेटर दिया, ये तुम्हारे बाप का लेटर है। लेटर पढ़ा, बेटे ने सोचा कोई इमरजेंसी मामला होगा, नए घोड़े पर बैठा, दौड़ता हुआ चला आया। बेटा घर घुस रहा था। हजरत उमर ने कहा किधर जा रहे हो? कहा घर में। कहा रुक जाओ, अपनी माँ से बाद में मिलना, पहले यहां खड़े हो जाओ। कहा क्यों? सुना है कि तुमने मिस्र में नशा कर लिया था। जवाब दिया हाँ कर तो लिया था, नशा तो आया था, लेकिन उसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है मुल्क शाम में या मिस्र में। 40 कोड़े में खा चुका हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा बेटे फिर से खड़े हो जाओ, मुझे अमर इब्न आस के ऊपर भरोसा नहीं है। शायद 40 कोड़े तुम्हारे जिस्म के ऊपर उतनी जोर से नहीं लगाए गए होंगे जितनी जोर से लगना चाहिए। शायद रियायत बरती गई हो क्योंकि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए हल्के हल्के कोड़े मार दिए गए हों। जल्लाद ने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी कि हल्के हल्के कोड़े मारो, ये उमर फारूक का बेटा है। मैं अपने सामने कोड़े लगवाऊंगा, उन कोड़ों को मैं कल आदम करार देता हूं, उन कोड़ों की मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं है। दोबारा खड़ा कर दिया। बेटा मां से मिलना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक कह रहे पहले सजा भुगतो, बाद में अंदर जाओ। और दोबारा खड़ा करने के बाद 4 जल्लाद को खड़ा किया, कहा पहले आदमी तुम हो, 40 कोड़े लगना है, लेकिन तुम 10 मारोगे। 10 के बाद तुम्हारे हाथ में वो ताकत नहीं रहेगी, हाथ में कमजोरी आ जाएगी, हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद मारेगा, फिर दूसरा हटे, फिर तीसरा हटे, फिर चौथा। 10 कोड़े 4 जल्लादों को सुपुर्द कर दिए और 10 कोड़े 4 जल्लादों ने 40 कोड़े मारे। लहू लोहान हो गया। हजरत उमर फारूक का बेटा खून गिरने लगा। फरमाया ये सजा है तुम्हारी,
अगर अमर इब्न आस ने सही कोड़े लगाए होते तो तुम्हारे जिस्म की चमड़ी उधड़ गई होती और जिस्म से खून बह रहा होता, लेकिन तुम्हारी पीठ से खून का न बहना, चमड़ी अपनी जगह पर रहना, इस बात की दलील है कि तुम्हारे साथ रियायत बरती गई है, तुम्हारे साथ सही इंसाफ नहीं हुआ है। उमर फारूक के बेटे हो इसलिए तुम्हारे साथ आसानी की गई है, सहूलत बरती गई है। दोबारा अपने बेटे पर कोड़े लगाए। क्या हम अपने बेटे को उसकी बेईमानी पर, उसकी शरारत पर, उसके गलत कदम पर क्या हम पूरी पूरी सजा देते हैं? क्या हम अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? एक मर्तबा गुलाम को आवाज दे रहे थे, अपने खादिम को, हजरत अबू बकर से हजरत उमर फारूक, और कह रहे थे फला का नाम लेकर, फला का नाम लेकर असलम असलम। उसको आने में थोड़ी सी देर लग गई। वो आया जब तो एक थप्पड़ उसके गाल पर दिया हजरत उमर फारूक। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, देखिए अपने आप को कैसे बचाते हैं जहन्नम की आग से। अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे जो थप्पड़ मारा है, आप थोड़ा गौर कर लीजिए कि आपने ये थप्पड़ मुझे सही मारा है या गलत मारा है। आज आप जबान खोल के देख लो, जबान खोले आप ही अंदर। देख रहे थे आप बिहार में अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे ही पलटी मारी, सरकार बदली, तो आज कितने छापे पड़ रहे हैं। कुछ बोल के देख लो आप। हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम को थप्पड़ मार तो दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन, आपका मैं गुलाम हूं, आपने थप्पड़ मारा, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा गौर कर लीजिए अपने मामले में कि आपने जायज मारा कि नाजायज मारा है। कहा मैंने आवाज दी, तुमने सुना क्यों नहीं? कितनी बार मैंने आवाज दी? कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको ये पूछना चाहिए था कि मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक आई या नहीं आई। आई तो तुम क्यों नहीं आए? आपने कुछ नहीं पूछा और एक थप्पड़ मार दिया। अच्छा बताओ, सुने थे? हाँ, फिर क्यों नहीं आए? कहा अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त आप आवाज दे रहे थे उस वक्त मैं पेशाब कर रहा था, मैं पेशाब करने के लिए बैठा था, इस्तंजा करते हुए हमें देर हो गई थोड़ी सी, और जब तक आपके पास पहुंचा और आपके सामने आया तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं पेशाब की हालत में कैसे आवाज देता, मैं कैसे बताता कि मैं आ रहा हूं, मैं पेशाब कर रहा हूं, इस्तंजा कर रहा हूं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, इसी वक्त तुम अपना इंतकाम मुझसे लो, इसी वक्त तुम अपना बदला मुझसे लो। जितनी जोर से मैंने थप्पड़ तुम्हारे मारा है उतनी जोर से तुम मेरे थप्पड़ मारो। कहा अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे हो सकता है? आप मेरे मालिक हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए काफी है, बस जाइए, मैंने आपको माफ किया। हजरत उमर कहते नहीं, इस दुनिया में तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे गुलाम, तुम मेरे खादिम हो, इसलिए मालिक से इंतकाम नहीं लेना चाहते हो। लोग क्या कहेंगे? नहीं, तुम्हें इसी दुनिया में मुझसे बदला लेना है, कल कयामत के दिन मैं तुम्हें बदला नहीं दे सकता। अगर मेरे पास नेकियां नहीं हुई तो तुम्हारा गुनाह मेरे सर पे लादा जाएगा, इसलिए तुम्हें इसी दुनिया के अंदर बदला लेना होगा। और फिर जमाने ने देखा, हजरत उमर ने उसको मजबूर कर दिया और हजरत उमर फारूक के गुलाम ने हजरत उमर फारूक के चेहरे पर थप्पड़ मारा, और ऐसा करने के लिए हजरत उमर ने उसको मजबूर किया। लो, तुम्हें इसी वक्त बदला लेना होगा। वो उमर जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर थी, वो उमर जिससे पूरा इलाका कांपता था और थरथराता था, वो उमर एक मामूली गुलाम के हाथों थप्पड़ खा रहा। जरा तसव्वुर कीजिए, को अनफुसकुम, पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, इस तरीके से अपने आप को बचाया कर। हजरत उस्मान गनी के सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र होता नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र होता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, रोते। लोगों ने पूछा कि जहन्नम का अजाब जब बयान किया जाता तब तो रोते नहीं हो, और कब्र का अजाब बयान किया जाता तो रोते हो, जबकि जहन्नम का अजाब कब्र के अजाब से ज्यादा खतरनाक है। तो उस पर उस्मान गनी ये जवाब देते हैं, मैं कब्र के अजाब को सुनकर इसलिए रोता हूं, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से फर्स्ट मंजिल है, पहली मंजिल है। जो कब्र के अजाब से बच गया और जो कब्र के मरहले से निकल गया, जो कब्र के सवाल और जवाब से कामयाब होकर निकल गया, वो तमाम मरहलों में और तमाम मंजिलों में कामयाब हो जाएगा, और जो कब्र की मंजिल में फंस गया वो आखिरत की तमाम मंजिलों में फंसता चला जाएगा। इसलिए मैं अजाब कब्र का जिक्र सुनता हूं तो रोता हूं।
अपने आप को इस तरीके से जहन्नम के अजाब से बचाया जाता था। आइए अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ। अपने आप को बचाया, अब बीवी और बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये हर आदमी फिक्र करे। सिर्फ एक आयत ही मैंने उठाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसी पर सुन लीजिए बस। अपने आप को बचाने की मिसालें दे दी। अबू बकर ने कैसे बचाया, उमर फारूक ने कैसे बचाया, उस्मान गनी ने कैसे बचाया। अब अपने बीवी को, और फिर एक दो मिसाल बच्चों की, अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए। अपनी बीवी को, हजरत उमर फारूक को एक जंग में बहुत सा माल मिला था, उसमें एक बहुत खूबसूरत किस्म का दुपट्टा भी हाथ में आया माल। और जब वो माल तकसीम हुआ, सहाबा में जो लोग जंग में गए थे उनमें तकसीम हुआ, उस डिवाइड हुआ, तो वो खूबसूरत दुपट्टा हजरत अबू मूसा अशरी के हाथ में आ गया, अबू मूसा अशरी को मिल गया। तकसीम हुआ तो ये होता कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये जरूरत, तो जो जिस पर सब राजी हो जाते थे वो दे दिया जाता था। अबू मूसा अशरी को खूबसूरत दुपट्टा मिल गया। हजरत अबू मूसा अशरी ने वो दुपट्टा ये सोचा कि मेरे घर में तो बीवी नहीं है और मेरी एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो चुकी है, बहुत दूर चली गई है, अब ये दुपट्टा मैं उसके पास कहां से पहुंचाऊं, और मेरी बीवी है नहीं, तो मेरे तो ये दुपट्टा किसी काम के नहीं है, तो क्यों ना इस खूबसूरत दुपट्टे को, क्यों ना मैं इस खूबसूरत ओढ़नी को, क्यों ना मैं इस खूबसूरत दुपट्टे को, इस ओढ़नी को मैं हजरत उमर फारूक की बीवी को दे दूं। हजरत उमर फारूक की बीवी को वो दे आए, दरवाजे को दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, अमीरुल मोमिनीन तो है नहीं, फरमाया कोई बात नहीं, मुझे उनसे काम भी नहीं है, ये खूबसूरत दुपट्टा मुझे मिला था, अब मेरी बीवी तो है नहीं, बेटी बहुत दूर ब्याह दी गई है, उसकी शादी कर दी गई है, वहां तक तो पहुंचना मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये दुपट्टा मैं तुम्हें दे रहा हूं गिफ्ट के तौर पर। हजरत उमर फारूक की बीवी ने वो गिफ्ट इसलिए ले लिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तोहफा दिया करो, तोहफा लिया करो, अगर तुम तोहफा दोगे तो इससे मोहब्बत बढ़ेगी, कोई तोहफा दे और तुमने कबूल कर लिया तो उससे भी मोहब्बत बढ़ेगी, क्योंकि दिलों से कदूरत खत्म होगी। उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया, लेकिन चूंकि अमीरुल मोमिनीन की बीवी थी इसलिए उनको सोचना चाहिए था कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि मैं मामूली औरत नहीं हूं, मैं इस देश के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर हजरत उमर फारूक की बीवी हूं, उनकी इज्जत पर कोई आंच तो नहीं आएगी। ले लिया। एक दिन हजरत उमर फारूक जब दौरा करके, शहरों का मुआयना करके, गलियों का मुआयना करके जब अपने घर में आए, तो बीवी ने ये सोचा कि चलो आज तो मेरे शौहर घर में आ रहे हैं, तो अच्छे कपड़े पहनकर मैं तैयार रहूं। और वो दुपट्टा जो उनको बड़ा खूबसूरत दुपट्टा था, जो ईरानी दुपट्टा था, उस खूबसूरत दुपट्टे को उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे शौहर मुझे देखकर आज खुश हो जाएं। आजकल हमारी औरतें तो शादियों में जाती हैं तब कपड़े पहनती हैं, घरों में वो कैसे रहती हैं, अचानक अगर पति घुस जाए बाहर से आकर तो चुड़ैल बनी रहती है घरों में, फिर गुस्सा आता आदमी को, कम बखत मैं तो इतने दिनों के बाद आया हूं, ये चुड़ैल बनी बैठी है, अब क्या करेगा वो, गुस्से में कहेगा तड़ा तड़ा तड़ा। इसकी जिम्मेदार बहुत हद तक औरतें भी हैं, जो मेकअप, जो खूबसूरती और जो बनाव सिंगार घर में औरतों के लिए जायज था वो कर नहीं रही हैं, और बाहर देखो कैसे बन के जाती हैं कि शर्म से सर झुक जाएं मर्दों के। औरतें वो कपड़े पहन कैसे लेती हैं जिन कपड़ों को मर्द देखना भी गवारा नहीं, कैसे कपड़े जिनकी शर्म से सर झुक जाएं, आज उन कपड़ों को लड़कियां पहन लेती हैं, कैसी बेइज्जती। जमीर देखो, जमीर, दिल। हजरत उमर फारूक ने जब दरवाजे को दस्तक दी, खुशी खुशी उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। हजरत उमर फारूक ने अपनी बीवी के कपड़े नहीं देखे, सीधे उनकी नजर अपनी बीवी की ओढ़नी के ऊपर पहुंची, बड़ी खूबसूरत ओढ़नी। फरमाया है मेरी प्यारी बीवी, ये ओढ़नी, ये दुपट्टा जो तुम ओढ़े हुए हो, इस दुपट्टे को खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी, मेरी ताकत नहीं है, मुझे इतनी तनख्वाह, इतनी सैलरी भी नहीं मिलती है कि मैं मार्केट से, मैं बाजार से जाऊं और इतना महंगा दुपट्टा खरीद कर तुम्हें दूं। ये दुपट्टा तुम्हारे पास कहां से आया है? तुम्हारे भाई ने दिया? कहा नहीं। तुम्हारी बहन ने दिया? नहीं। तुम्हारे माँ बाप आए थे? नहीं। फिर ये दुपट्टा तुम्हारे पास कहां से आया? ये ओढ़नी तुम्हारे पास कहां से आई? जवाब दिया, सही बोल दिया कि ये दुपट्टा, ये ओढ़नी मुझे हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देकर गए। अबू मूसा अशअरी कौन थे ये भी सुन लीजिए। अबू मूसा अशअरी बैतुल माल के कैशियर थे। बैतुल माल तो समझते हैं ना आप,
सरकारी जो फंड होता है जिसको हिंदी में राजकोष कहते हैं, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम, खजांची को ट्रेजरी खजांची जिसको बोला जाता है बैतुल माल का जो खजाने का मालिक हो, कैशियर। तो बैतुल माल के कैशियर थे कौन? अबू मूसा अशरी। हजरत उमर फारूक ने जब सुना कि अच्छा ये दुपट्टा तुम्हें अबू मूसा अशरी ने बैतुल माल के कैशियर ने दिया है, कहा अपनी बीवी के सर से वो दुपट्टा उतारा और उसको लपेट दिया, ऐसे पकड़ के ऐसे गोला बना दिया उसका, और वो गोला बनाने के बाद अपनी बीवी के सर पे मार दिया, कस के मारा। चाहे जितना भी हल्का हो लेकिन जब उसको इकट्ठा करके गोला बनाकर मारा जाएगा तो थोड़ा सा तो लगेगा सर पर। औरत का सर भी कमजोर होता है बॉडी की तरह, जिस्म की तरह। उसके सर पे जब करीब से मारा तो हजरत उमर फारूक की बीवी बोलती हैं कि उमर फारूक के हाथ से गोला बना हुआ वो दुपट्टा जब मेरे सर पे लगा तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, पेन शुरू हो गया। कहा कि अबू मूसा अशरी को बुलाया जाए। अबू मूसा अशरी को बुला लिया गया और तलब कर लिया गया और फरमाया, है अबू मूसा, क्या ये ओढ़नी, क्या ये दुपट्टा तुमने मेरी बीवी को दिया है? हाँ। कहा तुम कौन हो? कहा बैतुल माल का कैशियर। कहा तुमने ये दुपट्टा मेरी बीवी को इसलिए दिया है ताकि अमीरुल मोमिनीन खुश हो जाए अपने बैतुल माल के कैशियर से, और अगर भविष्य में फ्यूचर में वो थोड़ी बहुत गलतियां करे तो उसको बख्श दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर रहम कर दिया जाए। या इससे भी बड़ा कोई ओहदा चाहते हो, करीब होना चाहते हो मेरे? आए अबू मूसा अशरी, क्या जहन्नम में ढकेलने के लिए, जहन्नम में दाखिल करने के लिए तुम्हारी नजर किसी और पर नहीं पड़ी थी, मेरी बीवी के ऊपर पड़ी, मेरी बीवी के ऊपर ही तुम्हारी नजर पड़ी। इस ओढ़नी को उठाओ और दफा हो जाओ, इस रोड़नी को उठाओ और दफा हो जाओ। और याद रखना, काबे के रब की कसम, उस अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं, अगर तुमसे कोई गलती सरजद हुई तो मैं तुम्हें डबल सजा दूंगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें डबल सजा दूंगा, डबल। अपनी बीवी को भी ओढ़नी नहीं ओढ़ने दी। इस तरीके से जहन्नम के अजाब से और जहन्नम में जाने से अपनी बीवी को भी हम गौर करें, जिम्मेदार है अपनी बीवी के। आप रोकते हैं, आपकी बीवी लगाई लिपस्टिक, चुपड़ा मेकअप, फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम गोबर की तरह और निकल गई कलिया चक्के मार्केट में, बिग बाजार घूम रही है, सामान खरीदने जा रही। आपने अपने सामने मेकअप करने के बाद अपनी बीवी को अपने घर से बाहर निकलने दिया, अपनी जवान बेटी को घर से बाहर निकलने दिया, आपने रोका। जहन्नम में जाने से आप अपनी बीवी और बच्चों को रोक रहे हैं, जबकि हदीस के अल्फाज हैं, जब कोई औरत घर से अकेले निकलती है तो उसके साथ शैतान भी साथ हो।